पूर्व डिप्टी मेयर स्वर्गीय नीरज सिंह के मौसेरे भाई हर्ष सिंह के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति से परिवार में खुशी का माहौल है। धनबाद के दहिया स्थित संजय सदन को भव्य तरीके से सजाया गया है, जहां सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। जनप्रतिनिधि, उद्योगपति, समाजसेवी और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता परिवार को शुभकामनाएं देने पहुंच रहे हैं। इस शुभ अवसर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया गया। वहीं लाखों लोगों के लिए आस्था और प्रेरणा के प्रतीक आध्यात्मिक गुरु एवं प्रसिद्ध कथावाचक राजन जी महाराज भी बच्चे को आशीर्वाद देने पहुंचे। इस अवसर पर अभिषेक सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने कहा कि हमारे परिवार के लिए यह अत्यंत खुशी का अवसर है। घर में पुत्र रत्न का जन्म हुआ है, जिसे पूरे परिवार में उत्साह का माहौल है। आप सभी के आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए हम हृदय से आभारी हैं। विशेष रूप से राजन जी महाराज का हमारे घर आगमन हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि आध्यात्मिक गुरु एवं प्रसिद्ध कथावाचक राजन जी महाराज का आगमन। राजन जी महाराज ने शिशु को गोद में लेकर आशीर्वाद दिया और परिवार को शुभकामनाएं दी। उनके आगमन से श्रद्धालुओं और उपस्थित लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर राजन जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि ईश्वर बच्चे को स्वस्थ रखे और संस्कारी और बलिष्ठ बनाए। राजन जी महाराज ने समस्त देशवासियों को भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा बनाए रखने का संदेश दिया। जल्दी परिवार में मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये खुशखबरी भी है। पिछले 2 वर्षों के बाद जो है शगुन बन रही है, घर में छठियारी हो रही है, तो क्या कहेंगे? ये आपके लिए सिर्फ ये एकमात्र बच्चे का जन्म हो सकता है। हमारे लिए एक बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि इस बच्चे का जो जन्म हुआ वो सिर्फ 27 मई को हुआ और सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास हुआ। और मैं आपको ये बता दूं कि इस 27 मई से लगभग 30 वर्ष पूर्व हम आज जहाँ खड़े हैं वहीं आसपास कहीं पर इस बच्चे के दादाजी की हत्या की गई। और हमारे लिए ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया, किसी न किसी रूप में उन्हें वापस भेज दिया और ये विश्वास दिलाया। मैं ये बात आप लोग को इसलिए बता रही हूँ कि आज मारने वाले किसी को मार सकते हैं, उसका शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन उसकी सोच और ईश्वर बचाने वाला है। ईश्वर अपना आशीर्वाद किसी न किसी रूप में देते हैं और ये आशीर्वाद हमें उस रूप में मिला है। लोग अपना प्रयास करें। ये परिवार, चाहे हमारा परिवार हत्या की राजनीति का शिकार हुआ है धनबाद में, लेकिन हमारी जो निष्ठा है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो विश्वास है ईश्वर के प्रति, वो हमें किसी न किसी रूप, किसी न किसी ऐसे ही आशीर्वाद के रूप में मिलता आ रहा है और मुझे विश्वास है कि सदैव मिलता रहेगा। बाकी आप लोग हैं। धनबाद में फिर से आगमन हुआ, इसके लिए रघुकुल परिवार को धन्यवाद। धनबाद हमार के धनबाद में आना हुआ और इस परिवार को बहुत बहुत बधाई। जिस उत्सव में हम यहाँ पर आए हैं, ये भगवत कृपा है साक्षात इस परिवार पर, जिसके कारण ये संयोग और सुयोग बना। और ऐसे ही भगवत कृपा परिवार पर सदैव बनी रहे, सब लोग स्वस्थ रहें, सबका मंगल होता। आप आइए कभी कथा में, हमारे दिखाई पड़ेगा कितने युवा आपको बैठे हुए हैं। पीछे के समय से आज के समय में युवा अधिक अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आप लोग, पत्रकार, मीडिया, सोशल मीडिया के कारण युवाओं के हाथ में भी भगवत चर्चा पहुंच रही है जहां वो घूम रहे हैं। तो मेरे अनुमान से आज के समय में युवा सबसे अधिक अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, कहीं भटकाव नहीं है। और जिसको भटकना है वो कोई घर ही जाके प्रवचन सुनाइएगा तब वो भटक जाएगा, वो सुनने वाला नहीं है। राजन जी महाराज तो हम लोग के गुरु जी आशीर्वाद देने आए थे। प्रभु और पितर के आशीर्वाद से 3 साल बाद वापस हमारे कुल में हमारे पिता का आगमन हुआ है। 27 मई को हमारे पिता हमारे से छीन लिए गए थे। 27 मई को ही सेम समय पे हमारे भाई के पुत्र सहर्ष का जन्म हुआ है। असीम कृपा है प्रभु की, असीम कृपा है पितरों का। उसी का ये हम लोग जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं और राजन जी महाराज के आने से धन्य धन्य हो गए हैं हम लोग। हमेशा प्रभु की कृपा बनाए रहे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।